हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं हम, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लास्ट टॉपिक है, बाइनरी हमारे सब सिलेबस से हट चुका है, तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन इनवर्स का, यहाँ से क्वेश्चन उठता है जरूर। ठीक है, अब इनवर्स ऑफ फंक्शन में ना कुछ फिर से पढ़ा सा आएगा। अगर किसी बच्चे ने जो सेकंड लेक्चर है वो अगर ध्यान से सुन लिया तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ फंक्शन इजीली आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन का यूज है। ठीक है, एक कंडीशन होती है, उसके बाद ही इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो क्या कुछ कंडीशन से क्या होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे इस पर, किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं वो सब। इनवर्स ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं तो इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को अगर देखते हैं हम तो कहता है कि एक फंक्शन है x to y। ठीक है, और कैसा फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू, जिसको हम बाइसेक्शन भी बोलते थे, बाइसेक्टिव फंक्शन भी बोलते थे। ठीक है, जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू, उसको बाइसेक्टिव भी बोलते थे। तो एक बाइसेक्टिव फंक्शन है मेरे पास, कहने का मतलब 1 1 भी है वो और ऑन टू भी है। देन अ फंक्शन f इनवर्स y to x। अब कोई फंक्शन y to x एसोसिएट करेगा, कैसे, y के सभी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, एसोसिएट विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, अगर मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो ये कोई मान लो x सेट है, ये कोई y सेट है। ठीक है, फंक्शन x to y है तो क्या था यहाँ पर कि हर एक एलिमेंट एसोसिएट होगा किससे, x का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होगा y के यूनिक एलिमेंट से। ठीक है, ये कोई फंक्शन था हमारा f, जो कि कैसा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यहां पर कौन बैठा हुआ है, y, जो कि किसके इक्वल होता है, fx के इक्वल होता है। ठीक है, अब कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें y के सभी एलिमेंट एसोसिएट हो जाए किसके साथ, x के यूनिक एलिमेंट के साथ, वो क्या कहलाएगा, इस f का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, और यहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। ये है भाई इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कि fx इज इक्वल टू y है और फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि एक फंक्शन दे दिया जाएगा, f इनवर्स निकालो इसका। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी होगी, क्या, कि f इज इनवर्टिबल, f इनवर्टिबल होगा if and only if f is 1 1 and on। तो जब भी हमें f इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि चेक करूंगा कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो फंक्शन इनवर्टिबल होगा, अदरवाइज इनवर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो हमने 1 1 और ऑन टू वाले क्वेश्चन करे थे एक्सरसाइज में। ठीक है, फंक्शन की जो अपनी पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने 1 1 और ऑन टू फंक्शन वाले क्वेश्चन करे थे, उस वही क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। वहां तक तो जाना ही है, 1 1 और ऑन टू तक तो जाना ही है, आगे इनवर्स का एक छोटा सा पोर्शन और ऐड हो जाएगा वहां पे। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन पे ओके बेटा, ये है अपना क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है कोई फंक्शन, और फंक्शन दे रखा है हमें x माइनस 7। ठीक है, तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 1 1 है कि नहीं है, चेक करेंगे, ऑन टू है कि नहीं है ये चेक करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पर, हमें
फंक्शन कितना दिया हुआ है x माइनस 7। अब 1 1 चेक करने के लिए मैं क्या करता था, x1 और x2 दो कोई भी एलिमेंट लेता था, किसमें, इसमें। बात आई समझ में, डोमेन वाले आर में। ओके, एंड fx1 इक्वल टू fx2 रखता था। यहां पर fx1 कितना हो जाएगा, x1 माइनस 7 और fx2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस 7। देखा मैंने यहां पर क्या आया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, हेंस f इज 1 1। यही प्रोसेस थी अपनी 1 1 चेक करने की, ठीक है। 1 1 हो गया फंक्शन। नाउ अब क्या करेंगे, हम ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए मैं मान लूंगा कि लेट y बिलोंग्स टू r be any arbitrary element of codomain। ऑन टू के लिए मैं कोई एलिमेंट मानता हूं इसका, ये कोडोमेन होता है। फंक्शन में ये डोमेन होता है, ये वाला सेट, और ये वाला सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। तो इसका कोई एलिमेंट मान लिया मैंने, कोई भी y, ठीक है। एंड fx इज इक्वल टू y। fx कितना था, x माइनस 7 था, इक्वल टू y। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या हुई, y प्लस 7, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, x किस में बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट है x, बिलोंग्स टू r कौन से वाले डोमेन। यहां से मुझे एक बात पता चली कि x इक्वल टू y प्लस 7 आया। क्या बात पता चली कि फॉर ऑल y या फॉर ईच y बिलोंग्स टू r कौन से वाला, कोडोमेन, कि इसके सभी y के लिए there exist x equal to y plus 7, x equal to y plus 7, इसके सभी y के लिए यहां पर कोई x equal to y plus 7 बैठा हुआ है। ये बात पता चली, ये कहती है ये लाइन, ठीक है। तो सच दैट fx चेक करूंगा, fx इक्वल टू x की जगह क्या रख दूं, y प्लस 7 रखूं, क्या आना चाहिए, y के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं, fy प्लस 7 कितना हुआ, fx x माइनस 7 है, तो x की जगह अब किसने ले ली, y प्लस 7 ने, तो यहां पर भी क्या रख दूंगा, y प्लस 7, x की जगह रखा और माइनस का 7 था, कैंसिल आउट हुआ, कितना आया, 1। और जब ये सिचुएशन है fx इक्वल टू y आ गया, तो f इज ऑन टू। f कैसा हुआ, ऑन टू हो गया। f क्या हो गया, ऑन टू। यहीं पे लिख देता हूं मैं, f इज ऑन टू, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ऑन टू हो गया। तो यहां पर 10 f इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस इनवर्टिबल। कैसा है, इनवर्टिबल है। फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल, क्योंकि 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, ठीक। अब निकालते हैं इनवर्स, कि भाई इनवर्स कैसे निकलेगा। क्लियर है, यहां पर 1 1 ऑन टू हो गया, अब इनवर्स निकालना है हमें। टू फाइंड एफ इनवर्स, अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स, ठीक है। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई। ऑन टू में पता कर लिया, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है,
x माइनस 7 है। मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी, y प्लस 7। अब जब f इन्वर्टिबल है तो एक चीज बताई थी मैंने कि जब fx इक्वल टू y है तो x की वैल्यू कितनी होगी, f इनवर्स y होगी। अगर f इज इन्वर्टिबल है ना, तो x की जगह पर मैं क्या रख दूं, f इनवर्स y रख दूं। कितना आ गया, y प्लस 7। f इनवर्स y, y प्लस 7 आया, तो f इनवर्स x कितना आएगा, y की जगह किसने ली, x ने, तो यहां पर भी y की जगह कौन लेगा, x। दिस इज योर f आंसर। बस वो जो 1 1 1 2 वाले क्वेश्चन थे उससे आगे का बस ये पोर्शन ऐड हो गया बस, और बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब सेम। ठीक है, एक ही मेथड पर चलेंगे सारे क्वेश्चन। ओके, चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन R2 R डिफाइंड है, fx इक्वल टू 2x माइनस 1/3, x बिलोंग्स टू R इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू है ये शो करो और फिर इनवर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमें फंक्शन कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 2x माइनस 1/3। 1 1 के लिए क्या करता हूं मैं, x1 और x2 बिलोंग्स टू R, कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं और fx1 को किसके इक्वल रखता हूं, fx2 को, और चेक करता हूं कि x1 और x2 भी इक्वल आते हैं। fx1 कितना हो जाएगा, इसमें x की जगह x1 रख दो, fx2 कितना हो जाएगा, x की जगह पर x2 रख दो, सोल्व कर लो, 3 से 3 कटा, 2x1 माइनस 1, 2x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कटा, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कटा, x1 इक्वल टू x2 आया, और इक्वल टू आया था f इज 1 1। ठीक है, फिर चलते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू वाले पार्ट में क्या करते हैं हम मानते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन वाले R में कोई y एलिमेंट है जो किसमें, इस वाले सेट में बैठा हुआ है। ठीक है, एंड fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y लेते हैं, यहां से fx की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1/3 इक्वल टू y, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3y, 2x इक्वल टू 3y प्लस 1 और x इक्वल टू 3y प्लस 1/2, जो कि किसमें बिलोंग करेगी, जो x की वैल्यू आएगी वो डोमेन वाले R में बिलोंग करेगी, इस वाले R में। तो यहां से क्या पता चला, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो कोडोमेन के सभी y के लिए देयर एग्जिस्ट, यहां एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट x, एक x एग्जिस्ट करेगा जो कि 3y प्लस 1/2 के लिए बराबर होगा। ठीक है, कि यहां के सभी y के लिए यहां पर एक x बैठा है, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के, सच दैट fx इक्वल टू f, x की वैल्यू 3y प्लस 1/2, सोल्व करूंगा इसको, देखूंगा y आता है कि नहीं आता। फंक्शन में x की जगह पर अब क्या रख दो, 3y प्लस 1/2, x की जगह 2 3y प्लस 1/2 माइनस 1/3, फंक्शन में x की जगह पर क्या रख दिया, 3y प्लस 1/2, दिख रहा है, हाँ ओके। ठीक है, यहां से सोल्व करूंगा तो y आएगा, सोल्व करूंगा इसको तो y आएगा, पहले 2 से 2 कटेगा, फिर 3y प्लस 1 ये बनेगा ही। तो f क्या हुआ, f इज ऑन टू, f क्या हो गया, ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, f इज 1 1 and on to, hence
इनवर्टिबल। कैसा हो गया फंक्शन? इनवर्टिबल हो गया। तो अब क्या करेंगे? एफ इनवर्स निकालेंगे, है ना। एफ इनवर्स के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स कितना था? 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू रख दी। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो मैंने निकाली भी थी जब ऑन टू प्रूव कर रहा था। x की वैल्यू कितनी आई? 3y प्लस 1/2। अब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो x किसके इक्वल होगा? f इज इनवर्टिबल, देन x किसके इक्वल होगा? f इनवर्स y के इक्वल होगा। x की जगह पर क्या रख दूं? f इनवर्स y रख दूं। f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2। जब f इनवर्स y 3y प्लस 1/2 है, तो f इनवर्स x कितना होगा? f इनवर्स y में किस y की जगह किसने ले ली? x ने। तो यहां पर भी y की जगह कौन ले लेगा? x। ये आपका f इनवर्स। ओके बेटा, ओके। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ओके, करना है यहाँ पे क्वेश्चंस। नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से शेयर करना, पूछना मुझसे। आपका फर्स्ट जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन कंप्लीट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा ये। ओके, अब स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, थर्ड चैप्टर हम कर ही चुके हैं, तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके बेटा, थैंक यू।